हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्या सीखेंगे भाई? आज हम सीखेंगे हाउ टू मेक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और भाई होता क्या है, मेन बात ये, ठीक है। तो डायरेक्ट आते हैं कि देखो, पार्टनरशिप फॉर्म होती है और एक प्रोप्राइटरशिप फॉर्म होती है। जब प्रोप्राइटरशिप फॉर्म होती है तो आपने लास्ट 11th में पढ़े होंगे, आपने बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट ना। अब आपके सिलेबस में क्या है? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में जो अकाउंट बनते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट भी बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनेगा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ये और आ जाता है एक थर्ड नंबर पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद बनती है हमारी क्या? बैलेंस शीट, ठीक है ना, है ना। अच्छा, अब हम बताएंगे कि ये प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये तो सब आपको बनाने आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको इस पार्टनरशिप में बनाना पड़ेगा, समझ गए? चलो, तो ये कब बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट के बाद, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद थर्ड नंबर पे ये होता है हमारा थर्ड नंबर पे। इसका मतलब इसका जो बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, क्रेडिट हो वो या तो उसमें लॉस आ रहा होगा, नेट लॉस, या हो रहा होगा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, तो वो यहाँ पर इसमें ट्रांसफ़र किया जाएगा। क्लियर है मेरी बात इतनी? यहाँ पर इसको यहाँ पर ये ट्रांसफ़र किया जाएगा। और जब आपका प्रॉफिट या लॉस यहाँ हमारे इसमें आ जाएगा, उसमें से हम कुछ एक्सपेंसेस यहाँ पर भी डेबिट करेंगे। क्या क्या कौन कौन से डेबिट किए जाते हैं वो अब मैं इसमें आपको यहाँ पर समझा देती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें लेनी है आपको। देखो, बहुत सिंपल, और इसी से हम अपनी एंट्रीज भी बना लेंगे। इसी से ही आप एंट्री भी बनाना सीख जाओगे, है ना। यहाँ से सीखो। ये हमने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया हमारा, क्रेडिट साइड हो गई, ये डेबिट साइड हो गई। इसलिए बनाया नहीं था कि अभी बनाऊंगी हाथों हाथ आपके सामने। देखो, अगर नेट प्रॉफिट है, ठीक है, अगर नेट प्रॉफिट है दे रखा हो, गिवन होगा क्वेश्चन में, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस अकाउंट, है ना। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये आ जाएगा। अगर नेट लॉस है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हो गया हमारा नेट लॉस। गिवन होगा क्वेश्चन में, आपको दिमाग लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंट्रीज भी इसके अकॉर्डिंग बन गई, बहुत सीधी सीधी। कैसी बनी है एंट्री? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसकी बन गई, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर नेट लॉस ट्रांसफर कर रहे हो, अपोजिट एंट्री पास करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंट्री तैयार? चलो अब आगे चलते हैं। अब इसमें क्या क्या हम चीज़ें ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब इसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं, जो चीज़ें लिखेंगे बस सिर्फ वो ट्रांसफ़र होंगी, इसके अलावा कोई और चीज़ इसमें ट्रांसफ़र नहीं होती। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर को हम देंगे, ठीक है। अच्छा, ये आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है और इससे पहले भी वीडियो में बताया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब जब फर्म को प्रॉफिट होगा सिर्फ उसी कंडीशन में ये आपको पेड करने, अदरवाइज आपको पेड नहीं करने होंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माना 3 पार्टनर, आपने वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और क्या डिस्ट्रीब्यूट करो? तो बहुत सिंपल सी इसकी एंट्री भी, हाथों हाथ एंट्री भी बता देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, पहले तो वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। और जब क्लोज करेंगे उसको तो हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एक्स, ये सबके नाम लिख देना इसमें, समझ गए? क्या बनाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बन गई एंट्री। पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, ठीक है। और जब सेकेंड एंट्री वो बनेगी क्या? इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हो गया ये भी। चलो अब हम आगे चलते हैं, और हम क्या देते हैं इनको? पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स सैलरी, किसी भी जो भी पार्टनर की उन्होंने दे रखी होगी, गिवन होगी, वो सैलरी आप यहाँ पे मेंशन कर दें, या पार्टनर को दिया जाने वाला कोई भी कमीशन। तो ये तो सीधी सीधी एंट्रीज हैं, तो बहुत ही सिंपल दिख रही है। पार्टनर सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस टू सॉरी उल्टा हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन टू पार्टनर सैलरी। और जब हम उसको उनके यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे उनकी कैपिटल अकाउंट में, तो पार्टनर सैलरी या कमीशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, ठीक है। क्लियर है?
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर सैलरी या फिर पार्टनर्स का कमीशन, बन गई एंट्री। और हम क्या ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ पर, और हम ट्रांसफ़र करते हैं रिज़र्व। अगर जनरल रिज़र्व में कुछ भी ट्रांसफ़र करा रहे हैं वो, ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, ये आ जाएगा टू रिजर्व्स अकाउंट। इतनी बात हो गई। अब आ जाते हैं हम इधर पे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये जितने भी पार्टनर हो आपके एक्स का, वाई का, जेड का, ये तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, इसकी भी एंट्रीज बता देती हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री क्या बनेगी, पहले पार्टनर कैपिटल या करेंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। बस इसके अलावा यहाँ पर कोई भी और आइटम नहीं आएगा। आप इसको टोटल करेंगे, इनके बैलेंसेस में लेकर के आएंगे और फिर इनको ट्रांसफ़र कर देंगे। इधर पे अगर है लॉस होगा, इधर है तो प्रॉफिट होगा। बाई प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू जितने भी आपके पार्टनर है, एक्स है, वाई है, जेड है, या फिर अगर लॉस आ रहा है तो लॉस ट्रांसफ़र टू एक्स, वाई, जेड। अब जो भी आएगा उसकी फिर आप एंट्री भी बना लोगे, उसकी भी उसी अकॉर्डिंग। क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अभी इतना आपने प्रॉफिट एंड लॉस और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा। अभी आपको इसमें हम इसके कुछ फीचर्स क्या समझ में आया है, देखो फीचर समझ में आते हैं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक एक्सटेंशन फॉर्म है, उसी को थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा गया है। ये किस में प्रिपेयर होता है, ये सिर्फ पार्टनरशिप फर्म में ही प्रिपेयर किया जाता है। ये एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट या लॉस उसी को सिर्फ शो करता है, ठीक है। और जो भी ये जो एंट्रीज हम ये बताएं आपको, ये हमारी पार्टनरशिप डीड इसको पूरी तरीके से इफेक्ट करती है। जो दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर काम किया जाएगा। तो इसके बेसिस पे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डिफरेंस भी समझ गए होंगे। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बनाया जाता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस देखना चाहते हैं। और ये हम क्यों बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि हमें चाहिए डिविजिबल प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो हम अपने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, या फिर वो लॉस जो हम अपने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये इसमें एक्सपेंसेस सारे डेबिट किए जाते हैं, इनकम क्रेडिट की जाती हैं, ठीक है। और एप्रोप्रिएशन में जो एप्रोप्रिएशन वाले आइटम होते हैं वो हम डेबिट करते हैं, और थोड़ा बहुत कोई भी जो हमारा वो रहता है इंटरेस्ट ऑन वो पार्टनर्स की ड्राइंग, वो हम यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस में पार्टनरशिप डीड का कोई काम ही नहीं है वहाँ पे, तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, ओके। एक और मेन बता दें कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम जब बनाते हैं तो वहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल हमारा जो होता है कि रिवेन्यू को मैच किया जाता है हमेशा एक्सपेंसेस के साथ, वो हमारा जो प्रिंसिपल है वो फॉलो किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा हम जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो इस टाइप का कोई भी रूल यहाँ पर कोई भी फॉलो नहीं किया जाता, वो उसकी में नीड नहीं है एक्चुअली हम उसके नीड नहीं। तो आई थिंक आपको मेरी ये सब चीज़ें पढ़ करके आपको समझ में मेरी आ गई होंगी, ठीक है। ये फिर बता दे रही हूँ, ये हम तभी देंगे जब फर्म को प्रॉफिट होगा, अदरवाइज लॉस ही ट्रांसफ़र किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तभी दिए जाएंगे जब फर्म के पास प्रॉफिट होगा। अगर फर्म लॉस की कंडीशन में तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर रेंट बताया था हमने आपको, वही पेड किया जाएगा, अदरवाइज कुछ भी पेड नहीं किया जाएगा। आई थिंक आपको मेरी बात इतनी समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, जो फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से प्रिपेयर किए जाते हैं। इसको रिवीजन करें आप, और इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लें, और फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे डेफिनेटली जा करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, पर्सनली भी पूछ सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, देन टेक केयर, गुड बाय।